दोस्तों, पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना तो कोई किसी का दुश्मन। इस बात का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां पिछले चुनाव में ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, वहीं इस लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहां तक कि भारतीय पार्टी द्वारा उनको मंत्री तक बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आजमगढ़ की सीट हो या फिर कहीं और की सीट हो। लेकिन इसी बीच एक बात और चर्चा बहुत तेजी से एक चीज की चल रही है, बसपा की चर्चा इसलिए चल रही है कि पिछले चुनाव में जहां बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप जिस पे लगाया जा रहा था और अखिलेश जी द्वारा या फिर तमाम लोगों द्वारा ये आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होकर काम कर रही है इस चुनाव में बसपा पार्टी। वहीं इस बार बहुत ज्यादा चौंकाने वाला काम किया है बसपा सुप्रीमो ने, मायावती ने। बहुत ज्यादा चौंकाने वाले अब की बार जो है कि रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं, इसलिए मिल सकते हैं कि जहां पिछली बार उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा से गुड्डू जमाली को टिकट दिया था, जो कि काफी ज्यादा मुस्लिमों का वोट लेने में सक्षम हुए थे और 2.5 लाख के आसपास वो वोट भी पाए थे। और बताया जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलने वाला था वो कहीं न कहीं बसपा के पाले में चला गया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो कि धर्मेंद्र यादव थे वो चुनाव हार गए थे और हार का अंतर भी 8 से 10 हजार के आसपास था। और लोकसभा चुनाव में इतना ज्यादा अंतर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये 10, 20, 30 हजार से अंतर का वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन लोगों का अंदाजा था, लोगों का आरोप था, लोगों का यही मानना था कि ज्यादातर मुस्लिम वोट जो है गुड्डू जमाली को मिल गया। गुड्डू जमाली को इसलिए मिल गया कि गुड्डू जमाली वहाँ के लोकल में एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, काफी ज्यादा उनकी वहाँ के क्षेत्र में पकड़ है और कभी भी किसी भी आपातकाल परिस्थिति में लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुस्लिम वोट उनको मिला। लेकिन अब की बार आंकड़े अलग दिखाई दे रहे हैं, अब की बार नतीजे कुछ अलग आ सकते हैं, क्योंकि वही गुड्डू जमाली इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद जब से बसपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है आजमगढ़ सीट से लेके, तब से ज्यादा चर्चा और भी तेजी से होने लगी है। ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो पूरी यूपी में बहुत 10-15 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बसपा की वजह से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले चुनाव की आप बात करेंगे तो कुछ यूपी में कुछ ऐसी सीटें थी जिससे कि बसपा के द्वारा समाजवादी पार्टी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि बसपा की वजह से काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं हारे थे। लेकिन अब की चुनाव में मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है, जहां ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ से और चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वहीं बसपा सुप्रीमो के ऊपर जो आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करने का, वही अब की बार उसका ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है। अब की बार बहुत ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से कैंडिडेट हैं और बसपा सुप्रीमो ने कौन से कैंडिडेट उतारे हैं और किस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है। फिलहाल आजमगढ़ की बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का इसलिए ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जहां गुड्डू जमाली भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए थे पिछली बार मुस्लिम वोट लेके, तो जीत का अंतर जो है कि काफी जो है कि कम भी हुआ था। और कह सकते हैं आप कि उसी की वजह से कहीं न कहीं धर्मेंद्र यादव या समाजवादी पार्टी हारी थी। वहीं गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कुछ उनका वोट है, सारा वोट मुस्लिम वोट तो नहीं, लेकिन कुछ जरूर वोट जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि एक अच्छी खासी पहचान रखते हैं वहां के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे कुछ मुस्लिम वोट और कुछ अन्य बिरादरी का वोट भी जाएगा समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन वहीं जब से बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो ये माना जा रहा था पहले कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर राजभर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आजमगढ़ चुनाव प्रचार में भी अब कम से कम अपने समाज का वोट तो कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे, कि जो भारतीय जनता पार्टी या दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी को मिल सकता है। लेकिन जब से बसपा सुप्रीमो ने अपना राजभर कैंडिडेट उतारा है यहाँ से, तब से जो है कि ये भी आप सबको ये अंदाजा लग रहा है कि जो राजभर वोट मिलने वाला था भारतीय जनता पार्टी को, वो भी कहीं न कहीं अब नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं मिलता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर बसपा
सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो जो बसपा का वोट है वो तो बसपा को मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम वोट है अब उसका बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा इसलिए हो जाएगा कि बहुत कम वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, मुस्लिम वोट। और अब जो है मजबूत अगर कैंडिडेट नहीं है कोई, गुड्डू जमाली तो है नहीं कि जिससे कि बहुत ज्यादा वोट मुस्लिम वोट उधर जाएगा। अगर रहते भी तो हर चुनाव में अंतर जो है अलग अलग हो जाता है, आंकड़े अलग हो जाते हैं। हर चुनाव की बात होती है, चाहे कोई चुनाव हो। वही प्रत्याशी आज लड़ रहा है तो कुछ और वोट पाता है, कल लड़ रहा है तो कुछ और वोट पाता है। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं समय के साथ। तो गुड्डू जमाली भी नहीं है और कैंडिडेट भी मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, तो मुस्लिम वोट का थोड़ा सा बिखराव यहाँ पे होगा। अब कुछ मुस्लिम वोट जो है बसपा की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन ज्यादातर वोट ऐसा बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा, गुड्डू जमाली की वजह से भी, और बसपा का जो कैंडिडेट है मुस्लिम नहीं है उसकी वजह से भी, क्योंकि वो मुस्लिम वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, बहुत कम वोट जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं दूसरी तरफ से और भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजभर समाज का वोट भी अब बसपा को मिलेगा, और हो सकता है कुछ वोट जरूर राजभर दिलाने में सक्षम हो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन टोटल या पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तो कह सकते हैं आपकी जो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला था, चाहे कुछ ही वोट था, वो भी अब बसपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो बढ़ रहा है, वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करें, अगर जीत हार के अंतर की बात करें, तो 8 से 10 हजार का अंतर लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन दोनों चीजें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना, बसपा द्वारा जो है राजभर कैंडिडेट उतारना, ये दोनों चीजें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा रही हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, कमेंट में ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जैसे पिछली बार आरोप लग रहा था ये बसपा पे, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की बी टीम होने का आरोप भी बहुत सारे लोग लगा भी सकते हैं ऐसा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, बसपा सुप्रीमो क्या सोच के कैंडिडेट्स उतार रही है, या क्या उनका ये प्लान है, मास्टर प्लान क्या है, ये तो वही जाने फिलहाल। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी और भी सीटें हैं जिन पे जो है कि समाजवादी पार्टी को, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली कि भारतीय जनता पार्टी को बसपा के कैंडिडेट की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल आने वाले चुनाव में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आंकड़े सबके सामने ही होंगे, हम आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आजमगढ़ सीट को लेके आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पिछली बार से अलग चुनाव होगा या पिछली बार की तरह होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बसपा का कैंडिडेट कितना ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।